So moving on to next form of the future tense, that is future perfect continuous tense. अब हम यहाँ पे जो हमने perfect, future perfect tense और future perfect और future continuous tense पढ़े थे, यहाँ पर हम इन दोनों tenses को merge करेंगे. ठीक है. अब वो जो merge है वो किस तरीके से होगा? अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं? ये वो एक्शंस हैं जो कि इंडिकेट करते हैं ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर में एक पॉइंट पर आके वो एंड होगा. ठीक है. ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यूअस चलेगा और फ्यूचर में किसी एक पॉइंट पर आकर वो एक्शन कंप्लीट होगा. ठीक है. So just read and find out. This tense form indicates an action that is continuous and at some point in the future it will be completed. ठीक है. ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस कब से? हम प्रेजेंट से कंटिन्यूस देखेंगे कि अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट में वो एक्शन चल रहा है, वो एक्शन फ्यूचर में भी चलेगा. अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंपल फ्यूचर टेंस, हमने पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में कंप्लीट हो रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्शन हमारा प्रेजेंट में शुरू हो रहा है और वो फ्यूचर में कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर में एंड होगा. ठीक है. वो सेंटेंसेस आएंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. परफेक्ट इसलिए क्योंकि हमें परफेक्टली उसका एंड टाइम पता होगा. ओके. नाउ इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. नाउ इस वाले टेंस में हम यूज करेंगे मॉडल्स का, दैट इज विल और शैल. ठीक है. विल और शैल का यूज मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, कब विल यूज होगा, कब शैल यूज होगा. प्लस इनके यूसेज के नोट्स भी मैंने आप लोग को सेंड किए हैं. ठीक है. होप वो पीडीएफ आप लोगों के पास है. जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन. ओके. सो इसमें हम यूज कैसे करेंगे? हम इसमें यूज करेंगे मॉडल्स का, दैट इज विल और शैल. इसके पहले टेंस फॉर्म में हम यूज कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे मॉडल का, दैट इज विल और शैल. इसमें हम ऐड करेंगे हैव प्लस बीन, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. मेक इट अ पॉइंट, जहां भी आप कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रहे हो वहां पर आईएनजी यूज होगा. ठीक है. और पास्ट और यहाँ पर ऑल्दो हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन परफेक्ट आने की वजह से, परफेक्ट जो भी चीज परफेक्ट होती है दैट इज हमें उसका परफेक्ट रिजल्ट पता होता है. ठीक है. तो इस वजह से जो भी परफेक्ट फॉर्म होता है वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस है इस वजह से हम इसमें आईएनजी यूज करेंगे. ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर होगा विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब plus ing. Okay. So now, okay. So we'll just go through some examples now so that the concept will be clear to you. The next Saturday, I will have been working on this assignment for 3 years. अब देखो ये क्या हो रहा है, बात कब की हो रही है? नेक्स्ट सैटरडे. फ्यूचर की बात हो रही है नेक्स्ट सैटरडे की. ठीक है. लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें में कैलकुलेट करेंगे ऐसे एक्शन जो कि पास्ट या प्रेजेंट में शुरू हो रहा है और वो फ्यूचर में कहीं पर एंड होगा. ये एंड कब होगा? नेक्स्ट सैटरडे पर. और क्या बता रहे हैं कि हम 3 ईयर्स से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है इसका? 3 ईयर. दैट इज हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हमें इसका एंड टाइम पता है. ठीक है. तो नेक्स्ट सैटरडे क्या सेंटेंस है? नेक्स्ट सैटरडे इस असाइनमेंट पर काम करते हुए मुझे 3 साल हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रही हूँ पास्ट से और मैं एंड कर रही हूँ फ्यूचर पर. और हमारा स्ट्रक्चर देखो, आई सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्क प्लस आईएनजी. ठीक है. सो इस तरीके से हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे जो कि एक्शन पहले स्टार्ट हो चुका है और कंटिन्यूअस में एक पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यूअस चल के एंड होगा. अब ये जो वर्क है, वर्क कंटिन्यूअसली वर्क डेली करेगी तभी सैटरडे इसका होगा. और असाइनमेंट पे काम कर रहा है तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ठीक है. इसलिए सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है. नेक्स्ट, टुमारो एट दिस टाइम आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पे वो क्या assumption कर रहा है कि टुमारो, कल इस टाइम तक. ठीक है. कल इस टाइम तक क्या करने वाला है कि वो इस टाइम तक, सुबह से लेकर इस टाइम तक वो क्रिकेट खेलने वाला है. ठीक है. सो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, सुबह से शुरू होगा और इस टाइम तक जिस भी टाइम पर वो बोल रहा है. ठीक है. उस टाइम तक, सपोज कि वो 11 बजे बात कर रहा है, आज वो 11 बजे बात कर रहा है कि कल इस टाइम तक मैं कल सुबह से लेकर इस टाइम तक मैं
क्रिकेट खेलूंगा, दैट इज अभी वो 11 बजे बोल रहा है, इट मीन्स कि वो कल भी 11 बजे मॉर्निंग से लेके 11 बजे तक उसे क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो टुमारो की बात हो रही है फ्यूचर, आई शैल हैव, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आई के साथ हम यूज करेंगे शैल, किस सिचुएशन में करेंगे ये भी मैंने बताया था। हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हमें जरूरी होता है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट टाइम ऑफ द एक्शन पता होना चाहिए, हमारे एंड टाइम ऑफ द एक्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है आपका, सिंस मॉर्निंग, एंड टाइम हो रहा है जिस टाइम पे आज वो बात कर रहा है वो टाइम नेक्स्ट डे तक, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव हियर। अब ये क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस में बता रहा है कि आप जब तक यहाँ पर आओगे तब तक मुझे इंग्लिश पढ़ते हुए 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोजिंग कि जो आई है, आई वो किसी के आने का वेट कर रहा है, वो सोच रहा है कि जब तक वो पर्सन आता है ये जो है इंग्लिश पढ़ लेगा, तो उसे पता है कि जो पर्सन आने वाला है वो कितनी देर में आएगा, ठीक है। तो एज्यूम कर रहा है कि जब तक वो तुम घर पर आओगे, जब तक तुम यहाँ आओगे तब तक मुझे इंग्लिश पढ़ते हुए 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, एज्यूम कर रहा है कि 2 घंटे तक वो इंग्लिश पढ़ लेगा, ठीक है। So these are the few examples of future perfect continuous tense, and with this we have completed all the topics, all the types and all the forms of tenses. I hope everything is clear to you all.